हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ल्यूकेमिया के बारे में। इससे पहले हम लोग बोन मैरो के बारे में पढ़ चुके हैं। जैसे बोले वीडियो वॉच नहीं की है, जाके वॉच कर सकता है, उसकी प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर बनी हुई है। और जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहता है तो उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जाके ज्वाइन कर सकता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ल्यूकेमिया के बारे में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ल्यूकेमिया एक प्रकार का ब्लड कैंसर होता है। यह ब्लड एवं ब्लड बनाने वाले टिश्यू जैसे कि बोन मैरो, लिम्फ नोड और स्प्लीन को प्रभावित करता है। बोन मैरो में डिसऑर्डर होने से डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ जाती है। यह डब्ल्यूबीसी पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाती। ल्यूकेमिया में क्या होता है, तो ल्यूकेमिया में ना जो डब्ल्यूबीसी है उसकी अनकंट्रोल ग्रोथ होने लग जाती है। मतलब जो डब्ल्यूबीसी की है उसकी नंबर्स बढ़ जाते हैं। और ल्यूकेमिया को हम लोग ब्लड कैंसर के नाम से भी जानते हैं। ल्यूकेमिया ग्रीक भाषा का एक वर्ड है। ल्यूको का मतलब क्या होता है, हाई नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी। मैंने जैसे कि आपको बताया कि इसमें डब्ल्यूबीसी के नंबर्स बढ़ जाती है, मतलब उनकी संख्या बढ़ जाती है। और मिया का मतलब क्या होता है, ब्लड, मतलब ब्लड में डब्ल्यूबीसी की संख्या इंक्रीज हो जाना। अब बात करते हैं कॉज ऑफ ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया किस किस से हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं हाई रेडिएशन। रेडिएशन की वजह से भी ल्यूकेमिया हो सकता है। क्रोमोसोमल प्रॉब्लम, इसकी वजह से भी ल्यूकेमिया हो सकता है। रॉन्ग बोन मैरो रिसीव्ड, जब बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते हैं तो उस कंडीशन में भी ल्यूकेमिया हो सकता है। जेनेटिक डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से भी ल्यूकेमिया की कंडीशन बन जाती है। अब बात करते हैं सिम्टम्स के बारे में। क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं जब ल्यूकेमिया हो जाता है। वीकनेस हो जाती है, वेट लॉस हो जाता है, मेमोरी लॉस देखने को मिलता है, जॉइंट पेन, फीवर और फटीग, ये सारे सिम्टम्स ल्यूकेमिया के होते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स के बारे में। ल्यूकेमिया टू टाइप्स का होता है, एक एक्यूट ल्यूकेमिया और एक क्रोनिक ल्यूकेमिया। इनको हम नंबर नंबर से देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक्यूट ल्यूकेमिया की। यह ल्यूकेमिया ज़्यादातर चिल्ड्रंस में देखा जाता है। इसमें जो इमेच्योर ब्लड सेल्स हैं वो रैपिड इंक्रीज हो जाती हैं और यह कुछ दिन में के अंदर ही अपने आप सिम्टम्स दिखाने लग जाती हैं। जो एक्यूट ल्यूकेमिया है वो ज़्यादातर चिल्ड्रंस में देखा जाता है। और इसमें क्या होता है, जो अमेच्योर ब्लड सेल्स हैं वो क्या होती हैं, रैपिडली इंक्रीज हो जाती हैं। अब बात करते हैं क्रोनिक ल्यूकेमिया के बारे में। इस ल्यूकेमिया में मेच्योर ब्लड सेल्स जो कि अबनॉर्मल होती हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। क्रोनिक ल्यूकेमिया में सिम्टम्स जल्दी दिखाई नहीं देते। यह ज़्यादातर ओल्ड एज में देखा जाता है, लेकिन यह आप किसी भी एज में देखने को मिल जाता है। जो क्रोनिक ल्यूकेमिया है इसमें क्या होता है, जो मेच्योर ब्लड सेल्स हैं जो कि अबनॉर्मल होती हैं वो उनका इंक्रीज हो जाती हैं। और जो क्रोनिक ल्यूकेमिया है के सिम्टम्स हैं वो जल्दी देखने को नहीं मिलते और ये ज़्यादातर ओल्ड एज में देखने को मिलता है। अब बात करते हैं ल्यूकेमिया को हमने दो टाइप में पढ़ा था, कौन कौन से, एक एक्यूट और एक क्रोनिक। अब इनको भी दो दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से, एक एक्यूट लिम्फोसाइट ल्यूकेमिया और एक्यूट मेलोजेनस ल्यूकेमिया, और दूसरा क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया और क्रोनिक मेलेंजाइनस ल्यूकेमिया। इनको हम नंबर नंबर से देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक्यूट मेलेंजाइनस ल्यूकेमिया के बारे में, जिसे एएमएल के नाम से भी जानते हैं। इसको हम एक्यूट माइलोइड ल्यूकेमिया और एक्यूट ग्रेनुलोसाइट ल्यूकेमिया भी कहते हैं। एएमएल में बहुत अधिक संख्या में जो माइलोब्लास्ट प्रेजेंस रहती हैं और ब्लड स्मेयर में 30 से 90% सीन होती हैं। यह एडल्ट में पाई जाने वाली सबसे कॉमन डिजीज है। जो एएमएल है ये क्या होती है, इसको किस नाम से जानते हैं, इसको हम एक्यूट माइलोइड ल्यूकेमिया के नाम से भी जानते हैं या एक्यूट ग्रेनुलोसाइट ल्यूकेमिया के नाम से भी जानते हैं। जो इसमें मेलोब्लास्ट सेल्स हैं वो क्या होती है, इंक्रीज हो जाती हैं और जब हम इसके ब्लड स्मेयर बनाते हैं तो उसमें 30 से 90% ये सीन दिखाई देती है, मतलब देखने को मिलती हैं। अब बात करते हैं एक्यूट लिम्फोसाइट ल्यूकेमिया के बारे में,
जिसे ALL के नाम से भी जानते हैं। इस ल्यूकेमिया को एक्यूट लिम्फोइड ल्यूकेमिया भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? एक्यूट लिम्फोइड ल्यूकेमिया भी कहते हैं। इस ल्यूकेमिया में लिम्फोब्लास्ट सेल्स इंक्रीज हो जाती हैं और ब्लड स्मेयर में 70 से 90% दिखाई देती हैं। यह ल्यूकेमिया बच्चों में सर्वाधिक देखा जाता है। यह प्राय 15 वर्ष तक के बच्चों में देखा जाता है। जो ALL ल्यूकेमिया है उसको और किस नाम से जानते हैं? तो इसको हम लोग एक्यूट लिम्फोइड ल्यूकेमिया के नाम से भी जानते हैं। इस ल्यूकेमिया में जो लिम्फोब्लास्ट सेल हैं वो क्या इंक्रीज हो जाती हैं और जब हम इसका ब्लड स्मेयर प्रिपेयर करते हैं तो उसमें कितने परसेंट दिखाई देती हैं? 70 से 90% ये दिखाई देती हैं। और ये सबसे अधिक किस एज में देखा जाता है? तो ये सबसे अधिक बच्चों में देखा जाता है। 15 वर्ष तक के बच्चों में ये सबसे अधिक देखा जाता है। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट और काफी बार पूछा भी जाता है। ये हो गया एक्यूट लिम्फोइड ल्यूकेमिया। अब बात करते हैं क्रोनिक मेलोजेनस ल्यूकेमिया के बारे में, जिसे CML बोलते हैं शॉर्ट में। इसको हम क्रोनिक मेलोसिटिक और क्रोनिक ग्रेनुलोसिटिक ल्यूकेमिया भी कहते हैं। इसमें ब्लड स्मेयर में 1 से 10% ब्लास्ट सेल दिखाई देती हैं। इसमें माइलोइड सेल्स की अनकंट्रोल ग्रोथ हो जाती है। यह प्रोसेस बहुत स्लो होता है। यह ल्यूकेमिया 50 वर्ष से अधिक लोगों में देखा जाता है। जो CML है वो किस एज में देखा जाता है? यह 50 वर्ष से अधिक एज वाले लोगों में देखा जाता है, मतलब ओल्ड एज में ये देखा जाता है। तो इसमें जो माइलोइड सेल्स होती हैं वो क्या होती है? उनकी अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो जाती है, मतलब बहुत अधिक संख्या में बढ़ जाती है। जब हम इसकी ब्लड स्मेयर बनाते हैं तो उसमें ब्लड सेल कितने परसेंट दिखाई देती हैं? तो उसमें 1 से 10% ब्लड सेल दिखाई देती है और इसे हम लोग माइलोसिटिक ल्यूकेमिया के नाम से भी जानते हैं और क्रोनिक ग्रेनुलोसिटिक ल्यूकेमिया के नाम से भी जानते हैं। अब बात करते हैं क्रोनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकेमिया के बारे में, जिसे शॉर्ट में CLL के नाम से भी जानते हैं। इसको हम क्रोनिक लिम्फोइड ल्यूकेमिया भी कहते हैं। इस प्रकार के ल्यूकेमिया में बॉडी में जो बी लिम्फोसाइट का अनकंट्रोल ग्रोथ हो जाता है। इसमें अब नॉर्मल सेल्स के निर्माण को प्रभावित करती हैं। यह ज़्यादातर ओल्ड एज में देखा जाता है। जो क्रोनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकेमिया है इसको और किस नाम से जानते हैं? इसको हम क्रोनिक लिम्फोइड ल्यूकेमिया के नाम से भी जानते हैं। इस प्रकार के ल्यूकेमिया में जो बॉडी में जो बी लिम्फोसाइट है उनका क्या होता है? अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो जाता है और जो अब नॉर्मल सेल्स होती हैं वो क्या होती है? नॉर्मल सेल्स को रिप्लेस करने लग जाती हैं और ये किस एज में देखा जाता है? यह ओल्ड एज में देखा जाता है। ये हो गया क्रोनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकेमिया। हम लोगों ने चारों पढ़ लिया। कौन कौन से? एक्यूट लिम्फोसिटिक ल्यूकेमिया, एक्यूट मेलोजेनस ल्यूकेमिया, क्रोनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकेमिया और क्रोनिक मेलोजेनस ल्यूकेमिया। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ ल्यूकेमिया। इसका ट्रीटमेंट भी होता है। विभिन्न प्रकार के रेडिएशन का इस्तेमाल कैंसर के इलाज के लिए किया जाता है, क्योंकि यह रेडिएशन सेल की ग्रोथ को रोक देता है और किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होता। जो हम ल्यूकेमिया का जो ट्रीटमेंट करते हैं वो किसके द्वारा करते हैं? रेडिएशन के द्वारा कर सकते हैं। इससे हमें कोई भी प्रकार का नुकसान नहीं होता और ये काफ़ी कारगर साबित होती है। इसमें क्या होता है? रेडिएशन से क्या होता है? उसकी सेल की ग्रोथ ना रुक जाती है। हम लोग का ल्यूकेमिया यहीं पे खत्म होता है। आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।